नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैबिल स्टडी में। आज हम देखने वाले हैं 15 जुलाई के करंट अफेयर। 15 जुलाई में कौन कौन से महत्वपूर्ण करंट अफेयर बन सकते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये जो करंट अफेयर है वो हर एक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे कि PET का एग्ज़ाम जो होने वाला है इसके लिए महत्वपूर्ण, UPSI के लिए, यूपी पुलिस के लिए, और भी जितने SSC है, NTPC, RRB, बैंक, बिहार SI, कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, सब में करंट अफेयर पूछा ही जाता है। 4 से 5 सवाल, ठीक है, 4 से 5 सवाल पूछा ही जाता है। तो इन सब एग्ज़ाम के लिए जो करंट अफेयर काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज के सवाल। तो आज के पहला सवाल ये है कि किस राज्य ने अपना OTT प्लेटफॉर्म शुरू करने का ऐलान किया है। किस राज्य ने OTT प्लेटफॉर्म शुरू करने का ऐलान किया है। अब ये OTT क्या होता है, सवाल का आंसर जाने से पहले आप लोग ये जान लीजिए OTT क्या होता है। OTT इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है ओवर द टॉप। ओवर द टॉप इसका फुल फॉर्म होता है। आप इसे नोट कर सकते हैं, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछ सकता है कि OTT का फुल फॉर्म क्या होता है। ये होता है ओवर द टॉप, ठीक है। क्या होता है, जैसे हम लोग अभी प्रेजेंट टाइम में जो हम लोग देख रहे हैं, मूवीज़ देख रहे हैं, शो देख रहे हैं, और जो सीरीज़ आती है वो देख रहे हैं। तो अभी हम लोग नेटफ्लिक्स हो गया, वेब सीरीज़ हो गए, आप लोग देख रहे हैं। और एक आता है, क्या बोलते हैं उसको, अमेज़न प्राइम हो गया, इस पर हम लोग देखते हैं तो OTT के थ्रू देखते हैं। इन्हें हम बोलते हैं OTT। और इन पर जो वीडियो देखा जाता है ये देखा जाता है इंटरनेट के थ्रू। इन पर जो हम लोग देखते हैं वीडियो वो देखते हैं इंटरनेट के द्वारा। इनको देखने के लिए हमें इंटरनेट की आवश्यकता होती है। ठीक इसी प्रकार हम लोग TV पर भी देखते हैं, शोज़, सीरियल, मूवीज़ देख लेते हैं। लेकिन TV पर हम देखते हैं डिश TV के थ्रू। जो डिश आती हैं, अब बहुत सारी डिश आती हैं, जैसे डिश TV हो गया और भी सारे आते हैं, तो हम लोग देखते हैं उसके थ्रू। लेकिन OTT प्लेटफॉर्म जो होता है उस पर हम लोग देखते हैं इंटरनेट के थ्रू। विदाउट इंटरनेट हम लोग OTT पर मूवी नहीं देख सकते, कोई भी सीरीज़ नहीं देख सकते, ठीक है। तो वही OTT होता है जिसका फुल फॉर्म होता है ओवर द टॉप। तो किस राज्य ने अपना खुद का OTT प्लेटफॉर्म शुरू करने का फैसला किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा केरल ने। केरल ने ये शुरू करने का फैसला किया है। तो केरल ने मलयाली भाषा में OTT को स्टार्ट करेगा। केरल जो है यह मलयाली, अब जानते हैं कि केरल में मलयाली भाषा बोली जाती है। तो केरल मलयाली भाषा में एक OTT प्लेटफॉर्म को स्टार्ट करेगा। जो मलयाली मूवीज़ हैं उनके लिए इस प्लेटफॉर्म पर सिर्फ मलयाली मूवी दिखाई जाएंगी, ठीक है, सिर्फ मलयाली मूवी दिखाई जाएंगी। और भी जो केरला में जो केरला के CM है वो कौन है, वो है पिनरई विजयन वहाँ का CM है। और जो केरला है, केरला को वर्ल्ड बैंक ने 125 मिलियन डॉलर का लोन दिया है। किसने, वर्ल्ड बैंक ने, किसके लिए, प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए। जैसे आप जानते हैं कि कुछ साल पहले केरला में काफ़ी मात्रा में बाढ़ आ गया था, तो उसी वैसे ही आगे भविष्य में बाढ़ न आए, कोई प्राकृतिक आपदा न आए, उन्हीं से बचने के लिए वर्ल्ड बैंक ने 125 मिलियन डॉलर का लोन दिया है केरला को, ठीक है। और कुछ योजना है जो केरल ने स्टार्ट किया है, जैसे कि बात करें स्मार्ट किचन योजना केरला ने स्टार्ट किया है। एक स्टार्ट किया है मिशन, इसका नाम है नॉलेज इकोनॉमी मिशन को भी स्टार्ट किया है केरला ने। और केरला में एक रेलवे स्टेशन, जो केरला में जो रेलवे है ये प्रोजेक्ट कर रहा है, यानी कि केरला में रेलवे प्रोजेक्ट बना रहा है एक, उसका नाम है नॉर्थ साउथ लिंक। यानी कि यह जो रेलवे का प्रोजेक्ट है केरला में बन रहा है, यह नॉर्थ और साउथ जो है केरला के, इनको जोड़ेगा। और इसका क्या नाम है, इसका नाम है आपका सिल्वर लाइन हाई स्पीड, इस प्रोजेक्ट का नाम है। ये प्रोजेक्ट है इसका रेलवे का, कहाँ बनाया जा रहा है केरला में। किसे जोड़ेगा, केरला के नॉर्थ और साउथ के जगहों को जोड़ेगा, ठीक है। कुछ और चीज़ें हैं केरला में जिसे आप लोगों को मालूम होने चाहिए। वैसे जो केरला जितने भी साउथ के स्टेट हैं, यहाँ पर जो योजनाएं आती हैं, जो
प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं या जो वर्ल्ड बैंक लोन देता है, इनके बारे में आपको जाननी ही चाहिए, इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि साउथ इंडिया से सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो केरला की बात कर रहे थे। तो यहाँ पर भारत की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी, केरला में भारत की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी स्टार्ट की जा रही है, यानी कि केरला में भारत की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी खोली गई है। और केरला में स्मार्ट आंगनवाड़ी योजना को स्टार्ट किया गया है। स्मार्ट आंगनवाड़ी योजना को भी स्टार्ट किया गया है। केरला में भारत का पहला जेंडर पार्क, केरला में भारत का पहला जेंडर पार्क भी बन रहा है। कहाँ पे? केरला के कोझिकोड ज़िले में, केरला के कोझिकोड ज़िले में जेंडर पार्क भी बन रहा है केरला में। और केरला जो है, इसने एक स्नैक पीडिया को भी लॉन्च किया है। केरला ने स्नैक पीडिया को भी लॉन्च किया है। और केरला में जो एक स्मारक है, केरला में एक स्मारक है, उसका नाम है सेंट जॉर्ज ऑर्थोडॉक्स चर्च। केरला में एक स्मारक है, एक चर्च है, उसका नाम है सेंट जॉर्ज ऑर्थोडॉक्स चर्च। इसको राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया। ठीक है, इसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। वो कौन सा स्मारक केरला का जिसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है? वो है आपका सेंट जॉर्ज ऑर्थोडॉक्स चर्च। ठीक है, तो ये रहे कुछ केरला के फैक्ट, कुछ केरला के करंट अफेयर जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे देखते हैं कि सेकंड सवाल ये है कि किस विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों ने स्वैब सेक पर वास्तविक दुनिया के परिणामों को पेश किया है। यह एक परीक्षण मंच है, यह एक जांच मंच है जो सीक्वेंसिंग का इस्तेमाल करके एक समय में हज़ारों नमूनों का परीक्षण कोविड-19 का पता लगाएगा। ठीक है, किस विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों ने स्वैब सेक पर वास्तविक दुनिया के जो परिणाम है उन्हें पेश किया जा रहा है, और यहाँ पर एक परीक्षण किया जा रहा है सीक्वेंसिंग का इस्तेमाल करके, और एक बार में हज़ारों कोविड-19 का परीक्षण करके मालूम किया जाएगा किन व्यक्तियों को कोविड-19 की बीमारी है या नहीं। ठीक है, तो कौन से विश्वविद्यालय ने किया है इसका? किस विश्वविद्यालय ने किया है ऐसा? ये है आपका कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय ये पड़ता है लॉस एंजलिस में, लॉस एंजलिस पड़ता है ये कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय। ये है यूएसए में, ये है यूएसए में। और यही वह लॉस एंजल्स है यूएसए का, जहां पर 2028 का ओलंपिक होगा, 2024 का ओलंपिक होगा आपका पेरिस जो कि राजधानी है फ्रांस का, और 2021 का होने वाला है टोक्यो यानी कि जापान में, जापान की राजधानी टोक्यो में 2021 में ओलंपिक होने वाला है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि जितने भी ग्रैंड स्लैम्स होते हैं वहाँ सवाल एग्ज़ाम में आते हैं। जैसे कि सवाल में ये पूछा है विंबलडन 2021 का महिला एकल, सवाल में पूछा महिला एकल खिताब किसने जीता है? ऑप्शन आपके पास सिमोना हेलेप, ऑप्शन बी कैरोलिना प्लिस्कोवा, ऑप्शन सी एशले बार्टी, ऑप्शन डी बेलिंडा बेंसिक। ठीक है, ये कौन सी महिला एकल है जिन्होंने ये किताब को जीता है विंबलडन 2021 का? ये है आपका एशले बार्टी। एशले बार्टी इन्होंने विंबलडन 2021 का महिला एकल खिताब जीता है। ठीक है, और ये कहाँ की हैं? एशले बार्टी कहाँ की हैं? ये सवाल आ सकता है कि एशले बार्टी किस कंट्री की हैं? तो ये हैं ऑस्ट्रेलिया की, ये हैं ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, और इससे पहले विंबलडन से पहले 2 और ग्रैंड स्लैम हो गए हैं, जिसका नाम है, एक हुआ था फ्रेंच ग्रैंड स्लैम, दूसरा हुआ था ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड स्लैम। 2 हो चुके हैं। ठीक है, फ्रेंच ग्रैंड स्लैम हो चुका है और ऑस्ट्रेलिया भी हो चुका है। तो इनका भी जान लेते हैं कि इनमें महिलाओं ने कौन कौन सी महिलाओं ने एकल खिताब जीता है इसमें। तो फ्रेंच की बात करते हैं, फ्रेंच ओपन की। तो इसमें जीता है कौन? इसमें जीता है आपका, तो इसमें जीता है, उनका नाम है बारबरा
ठीक है, बारबरा क्रेजिकोवा जो कि चेक गणराज्य की हैं और ऑस्ट्रेलिया ओपन का खिताब जीता है महिला एकल में। उनका नाम है नाओमी ओसाका, ये हैं जापान की। ठीक है, अब देख लेते हैं पुरुषों में किसने जीता है, फ्रेंच ओपन और ऑस्ट्रेलिया ओपन। तो अभी तक जितने हुए हैं, जैसे कि फ्रेंच हो गया है, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया है और विंबलडन हो गया है, तो इन तीनों को जीता है कौन, यहाँ पे है, इन तीनों को जीता है आपका नोवाक जोकोविच। फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन और विंबलडन ओपन 2021 खिताब जीता है कौन पुरुषों में, नोवाक जोकोविच। ये काफ़ी आसान हो गया, बस आपको याद करना है इन तीनों को, फ्रेंच महिला में याद करना है, ऑस्ट्रेलिया का याद करना है और एशले बार्टी जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं, ये जीती हैं विंबलडन 2021 खिताब। ठीक है, और सवाल ये भी आता है कि जो फ्रेंच ओपन है ये किस प्रकार के मैदान पे खेला जाता है। जो फ्रेंच ओपन है ये किस टाइप के ग्राउंड पे या मैदान में खेला जाता है, तो ये है क्ले। ठीक है, क्ले यानी कि चिकनी मिट्टी पर फ्रेंच ओपन खेला जाता है। और बात करते हैं विंबलडन, तो ये कहाँ होता है, विंबलडन होता है आपका ब्रिटेन में, यानी कि इंग्लैंड में होता है। और बात करें, अगर सवाल ये पूछे कि जो विंबलडन होता है, विंबलडन किस टाइप के मैदान पे होता है, ये होता है आपका घास के मैदान पे होता है विंबलडन का गेम। ठीक है, तो ये रहे इतने सवाल जो बन सकते हैं एग्ज़ाम में। आगे देखते हैं कि भारतीय नौसेना है ने गैर पारंपरिक हवाई वस्तुओं जैसे कि ड्रोन और यूएवी यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यानी मानव रहित हवाई वाहन को नौसेना बेस इकाइयों और संपत्तियों के कितने किलोमीटर के भीतर उड़ान भरने पर रोक लगा दी है। ठीक है, ऐसा क्यों किया जा रहा है। अभी आप लोगों ने कुछ दिन पहले एक न्यूज़ सुना होगा कि जम्मू के एयर जो बेस है, जम्मू का एयरफोर्स का जो बेस है, उस पर ड्रोन हमला हुआ था। ठीक है, इसमें इंडियन आर्मी के 2 जो जवान वो घायल हो चुके थे। तो ये हमारे सिक्योरिटी के लिए काफ़ी घातक साबित हुआ था। तो इन्हीं सबों को देखते हुए जो भारतीय नौसेना है, इन्होंने एक पॉलिसी लेकर आया है कि नौसेना अगर बेस है, अगल बगल में इकाइयाँ हैं, संपत्तियाँ हैं गवर्नमेंट की, तो कितने किलोमीटर की दूरी तक आप उड़ान नहीं भर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3 किलोमीटर। मान लीजिए कि यहाँ पर यहाँ पर नौसेना बेस है। ठीक, यहाँ पर नौसेना बेस है, तो यहाँ के चारों 3 किलोमीटर की दूरी तक आप कोई भी ड्रोन एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा करेंगे तो आपको सज़ा होगा। इसमें कई सारे जो IPC हैं धारा लगाए जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा करना एक गैर कानूनी होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3 किलोमीटर यानी कि 3 किलोमीटर। कुछ और चीज़ें हैं जो इंडियन आर्मी ने किया है, जैसे कि अभी इंडियन आर्मी ने ड्रोन खरीदा है। ड्रोन खरीदा है, उसका नाम है हेरॉन ड्रोन खरीदा किससे, इजराइल से। हेरॉन ड्रोन खरीदा इजराइल से। और एक और ड्रोन है, उसका नाम है स्विच ड्रोन। ठीक है, स्विच ड्रोन, इसे खरीदा गया एक प्राइवेट कंपनी, इसका नाम है आइडिया फोर्ज कंपनी। आइडिया फोर्ज कंपनी से खरीदा है इंडियन आर्मी ने स्विच ड्रोन, और इजराइल से खरीदा है हेरॉन ड्रोन। ठीक है, तो इंडियन आर्मी ने ये 2 ड्रोन खरीदे हैं। और कुछ जो आपका इंडियन नेवी है, वह एक बहुत बड़ा, भारत में इंडियन नेवी जो है ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना रही है भारत में। कहाँ पे ये बनाया जा रहा है, कर्नाटका में। कहाँ पे ये बनाया जा रहा है आपका, कर्नाटका में। ठीक है, तो इंडियन नेवी का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, इसका नाम है क्या, सी बॉर्ड प्रोजेक्ट। उस प्रोजेक्ट का नाम है, ये कहाँ बनाया जा रहा है, यह बनाया जा रहा है आपका कर्नाटका के कारवार में बनाया जा रहा है। ठीक है,
वहाँ पर क्या बनाया जा रहा है? सबसे बड़ा नेवी बेस बनाया जाएगा कर्नाटका के कारवार में जो आपका इंडियन नेवी है वह बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना रहा है, उसका नाम है सी बर्ड प्रोजेक्ट। यहाँ पर क्या बनाया जाएगा? यहाँ बनाया जाएगा आपका सबसे बड़ा नेवी बेस, सबसे बड़ा भारत का नेवी बेस यहाँ पर बनाया जाएगा। किसके द्वारा? भारतीय नौसेना के द्वारा। और इस जो कारवार नेवल बेस है, जो कारवार नेवल बेस है, इसका नाम क्या है? एग्जाम में आ सकता है कि कारवार नेवल बेस जो पड़ता है कर्नाटका में, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है INS कडम्बा। आप इसे याद कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, कडम्बा, INS कडम्बा इसका नाम है। ठीक है, आगे देखते हैं, और सवाल करंट अफेयर्स के। जैसे कि नेक्स्ट सवाल ये है कि किस राज्य ने जनसंख्या नियंत्रण विधेयक प्रस्तावित किया है, जिसके तहत 2 से अधिक बच्चों वाले लोगों को स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने, सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने या किसी भी प्रकार की सरकारी सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। तो जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए इस राज्य ने एक प्रस्ताव लेकर आया है। जल्दी इस पर कानून भी बन जाएगा अगर हो सकेगा तो यह है आपका राज्य उत्तर प्रदेश। यह प्रस्ताव उत्तर प्रदेश के जो CM हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने लेकर आया इसको, प्रस्ताव को, और 23 जुलाई को इसको पढ़ा जाएगा विधानसभा में। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य ने इस जनसंख्या नियंत्रण विधेयक का प्रस्ताव लेकर आया है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है यूपी उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन कंट्रोल ड्राफ्ट बिल, यूपी पॉपुलेशन कंट्रोल ड्राफ्ट बिल। ठीक है, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी। इसमें क्या है? इसमें ये बोला गया है कि अगर किसी भी व्यक्ति के इस कानून के लागू होने के बाद अगर 2 बच्चे से ज़्यादा बच्चे पैदा हो जा रहे हैं तो उनको स्थानीय चुनाव में लड़ने की जगह नहीं मिलेगा, उनको सरकारी नौकरियों में जगह नहीं मिलेगी, और उनको सब्सिडी, कोई भी गवर्नमेंट का जो लाभ है उनको नहीं दिया जाएगा। और अगर कोई किसी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहा, पहले से लाभ उठा रहा पहले से, अगर उसने 2 बच्चे एक्स्ट्रा पैदा कर दिए, 2 बच्चों से ज़्यादा बच्चे पैदा कर दिए हैं, तो उनके प्रमोशन में वृद्धि को रोक दिया जाएगा, यानी कि जो प्रमोशन है उसे रोक दिया जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे कानून जो फैक्ट आने वाले हैं अगर इस प्रस्ताव को पारित किया जाएगा तो। ठीक है, अभी उत्तर प्रदेश में जो भारत के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, यह अपने गांव गए थे। इनका गांव है कानपुर देहात में इनका गांव है। उनके गांव का क्या नाम है? उनके गांव का नाम है परोंख। ठीक है, उनका गांव का नाम है परोंख गांव। ये पड़ता है कानपुर देहात में, और कानपुर देहात पड़ता है उत्तर प्रदेश में। और रामनाथ कोविंद अपने गांव गए थे। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बाल सेवा योजना को स्टार्ट किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बाल सेवा योजना को स्टार्ट किया है। और उत्तर प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सांस्कृतिक केंद्र बनाया जा रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कल्चरल सेंटर बनाया जा रहा है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। और जो उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वह पिंक बूथ को बना रहे हैं। और यहाँ पर क्या होगा, जो पिंक बूथ बनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कोविड की वैक्सीन लगाई जाएगी सिर्फ महिलाओं के लिए। ये यहाँ पर कोविड-19 की जो वैक्सीन लगाई जाएगी सिर्फ महिलाओं को, ये है आपका पिंक बूथ। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल ये है कि कितने यूरोपियन संघ यानी कि EU देशों ने आधिकारिक तौर पर कोविशील्ड वैक्सीन को मान्यता दी है। कोविशील्ड आप देख रहे हैं, आप लोगों ने अगर वैक्सीन लगाया होगा तो भारत में कोविशील्ड का वैक्सीन काफ़ी मात्रा में लगाया जा रहा है। तो कितने यूरोपियन कंट्री हैं? ठीक है, कितने यूरोपियन संघ की कंट्री हैं जिन्होंने आधिकारिक तौर पर कोविशील्ड वैक्सीन को मान्यता दी है अपने देश में? तो ये हैं आपके 15, टोटल 15 यूरोपीय यूनियन के देश हैं जिन्होंने आधिकारिक तौर पर कोविशील्ड वैक्सीन को मान्यता दी है। अब सवाल ये उठता है कि भारत में कोविशील्ड को बना कौन रहा है? भारत में कोविशील्ड को बना कर कौन रहा है? तो ये बना रहा है आपका सीरम
सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इस वैक्सीन कोविशील्ड को बना रहा है। और यह जो कोविशील्ड है, इसको डिस्कवर्ड किसने किया था, इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज किया था एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इसको खोज किया था, और भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसको बना रहा है। ठीक है। और एक और है स्पुतनिक। स्पुतनिक कहाँ की वैक्सीन है? ये वैक्सीन है आपकी रसिया की। स्पुतनिक वैक्सीन है रसिया की, और इसे भी आपको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ही बना रहा है। कहाँ पे? भारत में। ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल ये है कि किस राज्य में स्थित नेशनल रिसर्च ऑन याक यानी कि NRCY नेशनल रिसर्च ऑन याक ने हिमालयी याक का बीमा करने के लिए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ करार किया है? तो किस राज्य ने यह जो याक है इसकी बीमा करने के लिए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के साथ करार किया है? क्या है ये जो याक है? एक तरह का जानवर है, एक तरह का भैंस टाइप का होता है। आप लोगों ने देखा होगा पहाड़ी एरिया में पाए जाते हैं याक, वाई फॉर याक होता है ना। ठीक, यह एक भैंस टाइप का होता है। तो याक की जो आबादी है काफ़ी कम होती जा रही है। याक की जो आबादी है यह भारत में, दुनिया में भी वैसे कम होती जा रही है। सबसे ज़्यादा याक की जो जनसंख्या है ये है आपका जम्मू एंड कश्मीर में, यहाँ पे है टोटल 26,000 आबादी इनकी। और अरुणाचल प्रदेश में है इनकी आबादी 24,000, और सिक्किम में है इनकी आबादी 5,000, और हिमाचल प्रदेश में इनकी आबादी है 2,000। ठीक है। तो टोटल और कुछ जगहों पे हैं, तो टोटल जोड़ेंगे आप तो इन्हीं पर जाएगा आपका 58,000, केवल 98,000 याक हैं जो भारत में बचे हैं। तो सवाल ये बन सकता है कि सबसे ज़्यादा याक किस राज्य में पाए जाते हैं? तो ये है आपका जम्मू एंड कश्मीर। 26,000 याक यहाँ पे अभी फिलहाल बचे। इनकी आबादी कम हो रही है, तो इनकी आबादी को कम करने के लिए इनमें से कौन सा राज्य है जिन्होंने इनका बीमा करने के लिए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के साथ करार की है? ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन? इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश इन याक की जो जनसंख्या है इन्हें कंट्रोल करने के लिए इनकी बीमा कराएगा। ठीक है। और यह जो नेशनल रिसर्च याक जो संस्था है इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है आपका अरुणाचल प्रदेश में। इसका हेडक्वार्टर अरुणाचल प्रदेश में कहाँ पे? वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में ये है। ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश के एक प्लेयर हैं, अरुणाचल प्रदेश की एक खिलाड़ी हैं, उनका नाम है तडांग मीनू। अरुणाचल प्रदेश की एक खिलाड़ी हैं और उनका नाम है क्या? उनका नाम है तडांग मीनू। ठीक है। यह पूरे भारत की पहली महिला हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ यानी कि AIBA अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की कोचेज कमेटी के मेंबर बनी हैं। जो तडांग मीनू हैं यह भारत की राज्य अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला हैं। ये पूरे भारत की पहली महिला हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ यानी कि AIBA की कोचेज कमेटी की मेंबर बनी हैं। ठीक है। आगे देखते हैं कि मास्टर कार्ड मुंबई मेट्रो और किस बैंक ने मुंबई वासियों के लिए संपर्क रहित यानी कि कॉन्टैक्टलेस और कैशलेस यात्रा सुनिश्चित करने के लिए वन मुंबई मेट्रो कार्ड, वन ये फॉरेस्ट नहीं है, वन यानी कि वन एक मुंबई मेट्रो कार्ड शुरू करने की घोषणा किया है। ठीक है। तो मास्टर कार्ड मुंबई मेट्रो और किस बैंक ने? तो मास्टर कार्ड तो है ही, मुंबई मेट्रो है ही, और यहाँ पर पूछा है किस बैंक, इन चारों में से कौन सा बैंक है जिन्होंने मुंबई वासियों के लिए कॉन्टैक्टलेस और कैशलेस यात्रा करने के लिए वन मुंबई मेट्रो कार्ड की शुरुआत की है? तो ये है आपका एक्सिस बैंक। क्या है? एक्सिस बैंक इसका आंसर हो जाएगा। एक्सिस बैंक ये बैंक है। ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल ये है कि उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने हिमालय के 18 दर्रों
को कवर करते हुए दुनिया का पहला एकल मोटरसाइकिल अभियान पूरा किया है। वो कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने हिमालय के 18 दर्रे, बहुत बड़ी बात है कि 18 दर्रों का कवर किया, किसके द्वारा? मोटरसाइकिल के द्वारा। दुनिया का पहला एकल मोटरसाइकिल अभियान पूरा किया है। तो ये है आपका कंचन उगुर संडी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि महिला की बात हो रही है, तो ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। वैसे भी महिलाओं के ऊपर काफ़ी सवाल बनते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कंचन उगुर संडी। कंचन उगुर संडी जो हैं, यह भारत की पहली महिला बनी है जिन्होंने हिमालय के 18 दर्रों को कवर करते हुए दुनिया का पहला एकल मोटरसाइकिल का अभियान पूरा किया है। ठीक है, और ये कहाँ की हैं? ये हैं दिल्ली की, ये हैं दिल्ली की। ये सवाल आ सकते कहाँ की हैं? ये दिल्ली की हैं। और इन्होंने 3187 किलोमीटर, इन्होंने 3187 किलोमीटर की जो बाइक है उन्होंने चलाई। उन्होंने 3187 किलोमीटर की दूरी बाइक के द्वारा तय की थी। ठीक है, उनका नाम है कंचन उगुर संडे। आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल ये है कि किस बीमा कंपनी के व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना आरोग्य सुप्रीम लॉन्च की है? किस बीमा कंपनी ने स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत आरोग्य सुप्रीम लॉन्च की है? तो कौन सी बीमा कंपनी है जिन्होंने आरोग्य सुप्रीम लॉन्च की है? तो ये है आपका SBI जनरल इंश्योरेंस। SBI जनरल इंश्योरेंस इसमें 5 करोड़ रुपये का जो इंश्योरेंस आप करा सकते हैं, 5 करोड़ रुपये तक का इंश्योरेंस आरोग्य सुप्रीम के अंतर्गत आप करा सकते हैं SBI जनरल इंश्योरेंस के द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल ये है कि लैंसेट अध्ययन के अनुसार, ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, आप इसे टैग कर लीजिए, ये आप नोट कर लीजिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। लैंसेट अध्ययन के अनुसार भारत में सालाना कितनी मौतें जलवायु परिवर्तन से संबंधित सामान्य जो गर्म और ठंडे तापमान होते रहते हैं इनसे जुड़ी है? यानी कि सालाना इनके अनुसार भारत में जो ठंडे गर्म तापमान होता रहता है जलवायु परिवर्तन के कारण, तो सालाना कितनी मौतें जलवायु परिवर्तन के कारण होती रहती है भारत में? तो ये कितनी हो जाएंगी? ये हो रही हैं मौतें 7,40,000। सालाना 7,40,000 मौतें जलवायु परिवर्तन के कारण सामान्य गर्म और ठंडे तापमान से जुड़ी हैं। ठीक है, ये काफ़ी बहुत बड़ी ये आबादी है 7,40,000, क्योंकि जो जलवायु परिवर्तन है ये बहुत बड़ा मुद्दा है गवर्नमेंट का और पूरे दुनिया का, हर एक कंट्री के सुप्रीमो के लिए काफ़ी एक महत्वपूर्ण चीज़ है जलवायु परिवर्तन। इसे रोकने के लिए काफ़ी जो कंट्री कदम उठा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लैंसेट अध्ययन के अनुसार 7,40,000 मौतें सिर्फ जलवायु परिवर्तन से हो रही है। तो देख सकते हैं कि काफ़ी ये महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, आगे देखते हैं कि द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह जी, द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह जी पुस्तक के लेखक कौन है? ये पुस्तक है और इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं आपका बलजीत कौर तुलसी। बलजीत कौर तुलसी इस किताब के लेखक हैं। कौन है? बलजीत कौर तुलसी। ठीक है, आगे देखते हैं कि अबी अहमद। ठीक है, कौन है ये? अबी अहमद दूसरे कार्यकाल के लिए किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? अबी अहमद इस देश के पहले ही प्रधानमंत्री थे, अब इनका दूसरा कार्यकाल स्टार्ट हो गया है, तो दूसरे कार्यकाल के लिए किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं अबी अहमद? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इथोपिया। इथोपिया एक अफ्रीका महाद्वीप का कंट्री है और यह एक लैंड लॉक्ड यानी कि स्थलरुद्ध कंट्री है। इथोपिया की राजधानी है अदिस अबाबा और इसकी करेंसी है बिर। ठीक है, इसकी करेंसी है बिर। ठीक है, तो अबी अहमद इथोपिया के क्या हैं? प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि भारत में पहले क्रिप्टो गेमिंग गार्डन का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया है? इस सवाल का आंसर जानने से पहले आप लोग ये जान लीजिए कि क्रिप्टो गेमिंग होता क्या है, आखिर क्रिप्टो गेमिंग होता क्या है। ठीक है, तो अब जानते हैं कि 2 तरह के पौधे होते हैं, 2 तरह के क्या होते हैं? पौधे होते हैं। एक होता है जिसपे फूल पत्तियां फल लगते हैं, ठीक, और एक होता है जिसपे फूल पत्तियां फल नहीं लगते हैं। ठीक,
तो जिस पे फूल पत्तियां और फल लगते हैं उन्हें बोला जाता है फेनरोजेम। उन्हें बोला जाता है फेनेरोजेम। उन्हें बोला जाता है फेनरोजेम, जिन पे फूल पत्तियां और फल लगते हैं, ठीक है। और जिन पे फूल पत्तियां और फल नहीं लगते उन्हें बोला जाता है क्रिप्टोगेमिंग गार्डन, ठीक है। क्रिप्टोगेमिंग बोला जाता है, ठीक है, जिस पे फल फूल और पत्तियां नहीं होती हैं, ठीक है। तो इसमें कौन, इसके एग्जाम्पल क्या है? क्रिप्टो गेमिंग के एग्जाम्पल कौन कौन से, जैसे कि लाइकेन हो गया, फंगी हो गया, कवक हो गया, फर्न हो गया, अलगी हो गया, शैवाल हो गए, काई जानते हैं काई, वो हो गया। तो कौन कौन से, लाइकेन है, फंगी है, फर्न है, कवक है, एल्गी हो, कवक हो गए, एल्गी हो, काई जो देखे होंगे आप लोग, वो हो गया। तो ये आते हैं क्रिप्टो गेमिंग में। अब बोल सकते हैं कि सीडलेस जो पौधे होते हैं इनको बोलते हैं क्रिप्टो गेमिंग। ये कौन सा राज्य है जिसने इसका उद्घाटन किया है गार्डन का? ये है आपका उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने विम्बलडन जूनियर, सवाल पे ध्यान दीजिए, ये पूछा है जूनियर, विम्बलडन जूनियर पुरुष एकल खिताब किसने जीता? अगर पुरुष में पूछेगा कि विम्बलडन, यहाँ पर अगर जूनियर को हटा दिया जाए, आप पूछे कि विम्बलडन पुरुष एकल खिताब किसने जीता? वो जीता नोवाक जोकोविच। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि विम्बलडन जूनियर पुरुष एकल खिताब किसने जीता? ये बच्चों का होता है। तो इसको जीता है आपका समीर बनर्जी। समीर बनर्जी, नाम से लग रहा होगा कि ये इंडियन है, लेकिन नहीं, ये इंडियन नहीं, ये है अमेरिकन, ये है अमेरिकन, ये अमेरिकन है। समीर बनर्जी ने जीता है विम्बलडन जूनियर पुरुष एकल का खिताब, ठीक है। आगे देखते हैं कि केवीआईसी ने निम्नलिखित में से किस देश में खादी ब्रांड नाम के लिए ट्रेडमार्क पंजीकरण प्राप्त किया? जो खादी है यह ब्रांड के नाम के लिए ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर लिया है, कौन से देश ने? सवाल ये पूछा है केवीआईसी खाद्य और विलेज जो होता है ना, उस पर जो उसके लिए बनाया गया। केवीआईसी ने निम्नलिखित में से किस देश में खादी ब्रांड नाम के लिए ट्रेडमार्क पंजीकरण प्राप्त किया है, ठीक है। तो भूटान, मैक्सिको और संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। तीनों देशों में जो खादी है ब्रांड, खादी एक ब्रांड बन गई है, भूटान में, मैक्सिको में और यूएई में। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, भूटान, मैक्सिको और संयुक्त अरब अमीरात, इनको ट्रेडमार्क पंजीकरण प्राप्त हो गया इन देशों में, ठीक है। अब सवाल ये उठता है केवीआईसी के चेयरमैन कौन है? केवीआईसी के चेयरमैन कौन है? ये हैं आपका विनय कुमार सक्सेना। ये सवाल आता है, विनय कुमार सक्सेना इसके चेयरमैन हैं। और केवीआईसी आता है एमएसएमई मंत्रालय के अंतर्गत, सूक्ष्म लघु उद्योग के अंतर्गत, यानी कि एमएसएमई के अंतर्गत केवीआईसी आता है। और केवीआईसी के चेयरमैन है विनीत कुमार सक्सेना। और एमएसएमई के मिनिस्टर कौन बने हैं? जो एमएसएमई है इसके मिनिस्टर अभी कौन बने हैं? तो वो बने हैं आपका नारायण राणे एमएसएमई के मंत्री बने। इससे पहले कौन थे? इससे पहले थे नितिन गडकरी जी, इनको हटा दिया गया इस पद से। तो एमएसएमई के नए मंत्री बने हैं नारायण राणे, ठीक है, नारायण राणे। तो ये रहे आपके 16 नंबर में 16 हैं, लेकिन इसमें एक जो फैक्ट बताए गए हैं, काफ़ी सारे यहाँ सवाल बन सकते हैं। तो 16 करंट अफेयर जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।